मीरजी बाग दरगाह में 16वें रोज़े का इफ्तार का हुआ आयोजन। ज़कात के ज़रिए आर्थिक तौर पर समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर लाना मकसद। संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में हर साल की तरह इस साल भी 16वें रोज़े की इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया। 6:44 पर रोज़ा इफ्तार का ऐलान हुआ। इफ्तार के बाद में सभी ने दरगाह में नमाज की अदायगी की। सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी ने कहा कि इस्लाम में रोज़े की बड़ी फजीलत है। रोज़े का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपनी रूह को मजबूत करना और जिस्म को कमज़ोर करना है। रोज़े से दूसरे की भूख प्यास की तकलीफ़ का एहसास दिलाता है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पर अपनी कमाई में 2.5% ज़कात निकालना हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात का मकसद समाज में आर्थिक तौर पर पिछड़ों को ऊपर लाना है। नायब सज्जादा नशीन सैयद फैज़ुर रहमान नियाज़ी ने कहा कि हर साल दरगाह में रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम मुनक्किद होता है और सैकड़ों की तादाद में लोग आकर रोज़ा इफ्तार करते हैं, क्योंकि इस्लाम में रोज़े की फजीलत है और हर बालिग मर्द और औरत पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। हस्ब साबिक़ हर साल की तरह यहाँ 3 इफ्तार होते हैं दरगाह में, दरगाह हज़रत मीर कुर्बान अली। आज ये पहला इफ्तार है 16 रमज़ानुल मुबारक का, और एक इसी तरीक़े से 25 को होता है और एक 29 को होता है। जहाँ तक ज़कात का सवाल है, आपने बताया है, तो ज़कात जो है वो हर साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है। और कुरान शरीफ में जिस चीज़ की बार बार ताकीद आई हो, 82 जगह नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो जिस चीज़ की बार बार ताकीद अगर कहीं की जाती है तो आप समझ लीजिए उसकी कितनी फजीलत होती है। तो ज़कात देना हर साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है, और वो मुस्तहिक़ीन को जो उसके मुस्तहिक़ हैं। अब मुस्तहिक़ीन में वो लोग हैं जो माज़ूर हैं, जो बेवा औरतें हैं, जिनका कोई रखवाली करने वाला नहीं है, जिनकी लड़कियां जवान बैठी हैं घर में, इस किस्म के लोग हैं। मुसाफिर हैं जो परदेश में पड़े हुए हैं और वो कि अपने घर नहीं जा सकते पैसे की तंगी की वजह से, ऐसे लोगों को अफजलियत दी जाती है। उसके बाद फिर आप अपने मोहल्ले में देखिए, फिर आप अपने ख़ानदान में देखिए, फिर आप अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को ज़कात देते हैं। ज़कात 2.5% जो है वो इस्लाम ने 2.5% देना बताया है, यानी 100 रुपये पे 2.5 रुपये। अगर 1000 रुपये आपके पास है तो 2500 रुपये ज़कात। 1 लाख रुपया है तो उस पर 2.5 लाख ज़कात होगी। तो ज़कात तो बहुत ही अहम है। अगर ईमानदारी से मुसलमान ज़कात निकाल दें तो आज आपको जो ये भीख मांगते हुए लोग मिल रहे हैं, ये नज़र नहीं आएंगे। किस तरीके से लोगों को रोज़े की बहुत अहमियत है। रोज़ा खाली यही नहीं है कि खाने पीने के आप वो कर दें कि खाली खाना पीना छोड़ दें और आप रोज़ा उसको कह देंगे साहब ये रोज़ा है। रोज़ा हर चीज़ का होता है। असल में नफ्स पे कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने नफ्स पे कंट्रोल रखिए, किसी को बुरा मत कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी को गाली गलौज किसी से मत कीजिए। हर तरीके का रोज़ा होता है। रोज़ा खाली खाने पीने का नहीं है, हाथ पैर जान सबका रोज़ा है। आप उसको उस तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो तो रोज़ा है, वरना तो भूखे प्यासे तो सभी रहते हैं। 16 रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है। रोज़े की क्या अहमियत है? रोज़े को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, रोज़े की अहमियत तो हमेशा से इस्लाम में रही है, और ये तो फ़र्ज़ रोज़े हैं जो रमज़ानों के रोज़े हमारे लिए उतरे हैं, और माह रमज़ान की फजीलत है। अल्लाह पाक ने ये महीना ऐसा बनाया है कि इसमें हर सवाब का हज़ारों गुना सवाब दिया है, और हर नेकी का उसका अजर बहुत ज़्यादा दिया है। और यही नहीं, तमाम ममालिक में ये जो महीना है बड़ा अक़ीदत से इसमें लोग इबादत रियाज़त किया करते हैं। और रोज़ा तो आप देखिए कि प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिस्मानी तरीके से और समाज के लिए। और क्योंकि इस्लाम में तो ये फ़र्ज़ है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। कोई उज़्र बिना कोई छोड़ना नहीं चाहिए, और इन सब चीज़ों की अदायगी करेंगे तो अल्लाह रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। आमीन।